Mahalo class 11 chemistry. Today we are going to start with the same chapter, structure of atom, above principle. What the above principle has said, electron will start to fill from the ground state to the excited state in the increasing order of energy. मतलब एनर्जी जैसा बढ़ता जाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल अप कर जाए, पर स्टार्टिंग करेंगे वो ग्राउंड स्टेट टू हायर लेवल. नाउ विल कम टू स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑल्सो. ये देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया. पहले हम लोग वी हैव स्टडी दिस इज नथिंग एनर्जी सेल. और एनर्जी सेल के भीतर में क्या होता है आपका सब सेल होता है एस पी डी एफ. दिस आर सब सेल. और एस ऑर्बिटल का कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर आपका पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आपका हो जाएगा. यहाँ पर मैक्सिमम पी ऑर्बिटल में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन. तो 3 ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में 10 होता है, एफ में 14 होता है. तो यहाँ पर आप देखिए जो भी एस ऑर्बिटल का विच इज गोइंग टू ऑक्यूपाई इन द एस ऑर्बिटल दे शुड हैव द सेम एनर्जी. अच्छा पी ऑर्बिटल का भी सेम एनर्जी होगा, डी का भी सेम एनर्जी होगा, एफ का भी सेम एनर्जी. अगर वो एनर्जी अगर वो मैचिंग नहीं करता है तो वो फिर दूसरे लेवल में वो क्या करें वो एक्साइटेशन हो जाएगा, मतलब वो प्रमोशन हो जाएगा. पहले यहाँ पर आप गौर करिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये सब सेल मीन्स आपका एस पी डी एफ. तो एस ऑर्बिटल में सबसे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. जब ये हो गया तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर इसके बाद में हायर स्टेट में चला जाएगा, फिर इसके बाद में हायर स्टेट हो जाएगा. मीन्स हमारा इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी. अच्छा इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी क्या होता है, खास करके वो फोटोन करता है. फोटोन एनर्जी देता है, पहला फिल करता है ग्राउंड स्टेट, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जैसा एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन एनर्जी वो एक्साइटेशन हो जाएगा हायर, देन हायर. और यहाँ का आपका एनर्जी फिक्स रहेगा. इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर फिक्स है, दैट्स इक्वल क्वांटाइज. इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिक्स, दैट्स इक्वल क्वांटाइज. और इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपका क्वांटाइज. ऐसे करके एस एफ का भी ऑर्बिटल वो आपका क्वांटाइज हो जाएंगे. ठीक है ना, ये आपका हो गया. चलो ये हम लोग पढ़ते हैं. देखो यहाँ पर टेक्निक टू रिमेंबर. कभी कभी माना गया है कि आपका 5D ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन 4s ऑर्बिटल. ऐसा कभी कभी आया गया. और ये अबव पुल ने कैसे करके इन्होंने एक रूल ये फ्रॉम टेक्निक का रूल ये हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि अबाउ रूल हम लोग समझ. ये देखो ग्राउंड स्टेट है N1 N2 N3 N4 करके N8 तक. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे 1s 2s 3s करके 8s करके हम पूरा लिए. फिर एक छोड़ करके स्पेस हम 2p मतलब N2 एनर्जी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे 2p करके. फिर आपको N7 पर 7f. फिर यहाँ पर भी छोड़ करके एक स्पेस छोड़ करके 3D से मैं स्टार्ट करूंगा आपका 6D तक. मतलब यहाँ पर हमारे एक स्पेस छोड़ करके एक स्पेस करना है. फिर आपका देखिए एफ के बारे में 4 से स्टार्ट करा 5 4f 5f. मीन्स ये अगर रूल अगर फॉलो करेंगे आप इसको ये देखिए ज्वाइन कर दीजिए. आप अगर ज्वाइन करने से आपका एनर्जी आपका पूरा आपको पता चल जाएगा कि क्यों 4D समटाइम स्टेबल विथ 4s होता है. तो आपको ये क्लैरिफिकेशन. अब देखो ये इनको मानो चलो ये तो ग्राउंड स्टेट होता है N1 तो ये हम लोग को जानता है. और ये आपका हाई एनर्जी स्टेट होता है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होता है और यहाँ का एनर्जी सबसे कम होता है. अब इसको आप देखिए ज्वाइन कर लीजिए. मैंने पर एक करा था पहले, मैंने आपको करके दिखाया था, बस वही को ये ज्वाइन कर दीजिए. आप यहाँ पर देखिए 3D ज़्यादा स्टेबल है, 4s कम है. फिर देखिए यहाँ पर 4s के बाद में 3D आ गया. ठीक है ना. तो 3D आ गया. एक्चुअली में 3D के बाद में तो 3p के बाद में तो 3D आना चाहिए, पर 4s आ गया. फिर 3D आ गया, फिर 4p आ गया, फिर 5s हो गया. तो ये आप ये फॉलो करिए, एक छोड़ छोड़ करके आप वो फिलअप करिए. 2p से आप स्टार्ट करिए 2 से, फिर आपका 7 तक, फिर 3 से 6 तक, फिर 4 से 5 तक. ये टेक्निक को आप अप्लाई करिएगा तो आपको ये मिलेगा. आप इसको कंप्लीट आप उसको लिख सकते हैं. देखो ये सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में होगा 1s और उससे लोअर एनर्जी स्टेट. और एनर्जी स्टेट यहाँ पर क्या चलेगा वो आपका बढ़ता चला जाएगा. बढ़ते 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 जा करके वो आपका 8s में जाकर के आपका वो मैक्सिमम हो जाएगा. कहाँ पर जाके वो आपका मैक्सिमम होगा, देखो यहाँ पर 8x में जाके वो आपका मैक्सिमम होगा. देखो ये 7x मीन्स यहाँ पर आपका ऑर्बिटल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल्स हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा यहाँ पर. और और सबसे कम एनर्जी कहाँ पर यहाँ होगा आपका ग्राउंड स्टेट में. तो ये सबसे कम ये आपका एनर्जी क्या होगा यहाँ पर आपका ये आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. पहले आपका S1 का सबसे कम, फिर इससे ज़रा ज़्यादा ज़रा ज़्यादा ज़रा ज़्यादा. आप ये रूल अगर ये फॉलो करेंगे मेरे वाले रूल, ये जो बनाए वाला ये मेमोराइज कभी दरकार नहीं. एक छोड़ करके 2p लिख लिए, एक छोड़ करके 3D, एक करके. और इसे वो सारे को वो ज्वाइन कर दिए. ज्वाइन करके ये आपका कंप्लीट आपका ये अरेंजमेंट मिल जाएगा जहाँ से आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके टिल देन यू पॉज इट एंड यू राइट इट.
If my explanation is simple, it's my humbleness. Please subscribe to my channel, and those who are new, you please try to subscribe my channel, and those who are following me for the last few months or so, share it with your friends and all, and please press the bell icon and the share button. Once more we'll go, and you just copy it fast. Okay, you just copy it fast. This is very short and very simple. Okay, pause and copy it, and you copy this one model also, which I have drawn from my own side for your better understanding. Atoms, subcells and orbitals. ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी होना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह पाएगा. ठीक है. और यहाँ पर देखिए आपका सबसेल ए, सबसेल बी, सबसेल बी. सबसेल ए सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टेट में होता है, सबसेल बी एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, फिर उनसे ऊपर एनर्जी, मतलब आपका जितना हाई स्टेट में जाएगा उनका एनर्जी बढ़ता चला जाएगा. ठीक है ना. फिर आपका ये देखो टेक्निक को आप जरा याद रखिए. जरा देखो एस ऑर्बिटल से अप टू 8, 1s से 8s रखा, फिर आप एक छोड़ करके 2p से छोड़िए. यहाँ से देखिए 7p, मतलब यहाँ से भी एक छोड़ना है, एक छोड़ना है, फिर यहाँ से एक छोड़िए, 2 छोड़िए, फिर यहाँ से एक छोड़िए और 3 छोड़. देखो 5f तक आ जाएगा. ये आपका सबसे स्टेबल होगा और सबसे अनस्टेबल. आप इनको वो ज्वाइन कर लीजिए. देखो यहाँ पर पॉज करके आप पहले कॉपी कर लीजिए ये सब, और ये भी आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए. देखिए सबसे स्टेबल 1s है और सबसे अनस्टेबल 8s. Okay then, till then, take care. God bless you.